अध्याय 1। उद्धार की भविष्यवाणी। प्राचीन भारतवर्ष में पृथ्वी देवी भूमि देवी भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई, जो बुराई के बोझ से दबी हुई थी। मथुरा पर शासन करने वाले अत्याचारी राजा कंस ने दुनिया में अराजकता और क्रूरता फैला दी थी। बढ़ते अंधकार से चिंतित देवता समाधान की तलाश में वैकुंठ में एकत्र हुए। ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे धर्म को बहाल करने के लिए अवतरित होंगे। ऋषि नारद कंस के दरबार में गए और उन्होंने सूक्ष्म रूप से बताया कि देवकी की 8वीं संतान कंस का पतन करेगी। अपने जीवन के लिए डरते हुए कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनसे पैदा होने वाले हर बच्चे को मारने की कसम खाई। एक एक करके उसने देवकी के 6 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। प्रत्येक नुकसान के साथ देवकी की पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन उसके दिल में उम्मीद बनी रही। जब देवकी की 7वीं गर्भावस्था समाप्त होने वाली थी तो दैवीय हस्तक्षेप हुआ। भ्रूण को रहस्यमय तरीके से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को सौंप दिया गया, जिससे बलराम का जन्म सुनिश्चित हुआ। देवकी और वासुदेव का विश्वास भविष्यवाणी में अडिग रहा, क्योंकि वे 8वें बच्चे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उनके अत्याचारी के शासन का अंत करेगा। अध्याय 2। कृष्ण का जन्म। जिस रात कृष्ण का जन्म होना था, उस रात आकाशीय शगुन हुए। आकाश दिव्य चमक से जगमगा उठा और यमुना नदी खुशी से झूम उठी। जेल की कोठरी में देवकी को परमपिता की उपस्थिति का एहसास हुआ। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, वे दिव्य प्रतीकों से सजे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपने माता पिता को अपने दिव्य मिशन के बारे में आश्वस्त किया। दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर वासुदेव ने कृष्ण को खुले जेल के द्वार से होते हुए उफनती यमुना के पार पहुंचाया। नदी ने सुरक्षित मार्ग बनाने के लिए 2 भाग कर दिए। वे गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की बेटी से बदल दिया और जेल में वापस आ गए। कंस को इस बदलाव के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे लड़की के जन्म की सूचना दी गई। क्रोधित होकर उसने नवजात को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी योगमाया में बदल गई, जिसने उसे उसके आसन्न विनाश की चेतावनी दी और आकाश में गायब हो गई। जब कंस को एहसास हुआ कि भविष्यवाणी सच हो रही है, तो उसका डर बढ़ गया। अध्याय 3। गोकुल में कृष्ण का बचपन। गोकुल में कृष्ण नंद और यशोदा की प्रेमपूर्ण देखभाल में बड़े हुए। उनका बचपन चंचल शरारतों और चमत्कारी करतबों से भरा हुआ था। वे मक्खन के अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध हो गए, अक्सर गांव के घरों से मक्खन चुराते थे। उनकी दिव्य शक्तियां उनकी हर शरारत में स्पष्ट दिखाई देती थी, जो सांसारिक घटनाओं को दिव्य अभिव्यक्तियों में बदल देती थी। कंस ने राक्षसी पूतना को कृष्ण को विष पिलाकर मारने के लिए भेजा था। हालांकि कृष्ण ने उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया, जिससे उनका दिव्य स्वभाव प्रकट हुआ। गांव के लोग, जो शुरू में उनके असली स्वभाव से अनजान थे, कृष्ण को एक असाधारण बालक के रूप में देखने लगे। एक अन्य प्रसंग में कृष्ण के दिव्य स्वभाव को उजागर किया गया जब उन्होंने राक्षस शक्तासुर के कब्जे में एक गाड़ी को पलट दिया। इस कृत्य ने उन्हें और अन्य बच्चों को बचा लिया, जिससे गांव वालों को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि उन्हें बुराई से बचाने के लिए भेजा गया एक दिव्य प्राणी था। अध्याय 4। गोवर्धन की कथा। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनका प्रकृति से गहरा नाता जुड़ता गया। वे अक्सर वृंदावन के हरे भरे चरागाहों में मवेशियों को चराने ले जाते थे। गांव वाले बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे, उनके आशीर्वाद के लिए। हालांकि कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी, जो उनके भरण पोषण का साधन था। इससे क्रोधित इंद्र ने वृंदावन में मूसलाधार बारिश कर दी। गांव वाले परेशान हो गए, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर बीच बचाव किया। उन्होंने पूरे गांव और उनके मवेशियों को आश्रय दिया और उन्हें बाढ़ से बचाया। इंद्र ने कृष्ण की दिव्य शक्ति को महसूस किया, खुद को विनम्र किया और कृष्ण को सर्वोच्च प्राणी के रूप में स्वीकार किया। इस चमत्कारी कृत्य को देखने के बाद गांव वालों ने कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू कर दिया और उन्हें अपने दिव्य रक्षक के रूप में पूजने लगे। अध्याय 5। दिव्य प्रेम का नृत्य, रासलीला। यह अध्याय वृंदावन की गोपियों, विशेषकर राधा के साथ कृष्ण के संबंधों पर प्रकाश डालता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण की मनमोहक बांसुरी गोपियों को रासलीला के लिए जंगल में बुलाती है, जो एक दिव्य नृत्य है जो भौतिक क्षेत्र से परे है। रासलीला के दौरान कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए खुद को गुणा करते थे, जो प्रत्येक भक्त के साथ उपस्थित होने की दिव्य क्षमता को दर्शाता है। यह नृत्य सांसारिक इच्छाओं से परे दिव्य के साथ व्यक्तिगत आत्माओं के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है।
राधा और गोपियों ने एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण केवल एक ग्वाला नहीं बल्कि सर्वोच्च भगवान थे। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भक्त और दिव्य के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक था, जिससे कृष्ण की दिव्य प्रकृति की गहरी समझ पैदा हुई। अध्याय 6। कालिया की हार। कालिया नाग द्वारा जहरीली यमुना नदी ने वृंदावन के ग्रामीणों में संकट पैदा कर दिया। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद कृष्ण ने कालिया का सामना करने का फैसला किया। कृष्ण और कालिया के बीच युद्ध बहुत ही भयंकर था, जिसमें कृष्ण कालिया के कई सिरों पर नृत्य करते हुए नाग को वश में कर रहे थे। कालिया विष्णु के गरुड़ नामक वाहन से भागकर यमुना में शरण ले चुका था। कालिया पर कृष्ण की जीत ने उसे नदी छोड़ने और कभी वापस न लौटने के लिए मजबूर कर दिया। कालिया और उसकी पत्नियों ने कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार करते हुए उनसे प्रार्थना की। यमुना शुद्ध हो गई और वृंदावन में जीवन सामान्य हो गया। ग्रामीणों ने कृष्ण की जीत का जश्न मनाया और अपने दिव्य रक्षक के रूप में उनमें अपनी आस्था की पुष्टि की। अध्याय 7। मथुरा की यात्रा। कृष्ण को अब अपने दिव्य मिशन का एहसास हो गया था। उन्हें कंस से मथुरा में कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला। कृष्ण और बलराम ने वृंदावन के ग्रामीणों को विदा देते हुए अपनी यात्रा की तैयारी की। गोपियां, खास तौर पर राधा, दुखी थी, लेकिन कृष्ण के दिव्य उद्देश्य को समझती थी। अक्रूर के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा की यात्रा पर निकले। अक्रूर को यात्रा के दौरान कृष्ण और बलराम के दिव्य रूपों पर आश्चर्य हुआ। मथुरा पहुंचने पर उन्होंने कंस के धोबी का सामना किया और कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन को मुक्त कराया। अध्याय का अंत कृष्ण और बलराम के कंस के भव्य अखाड़े में प्रवेश करने के साथ होता है, जहां अत्याचारी राजा के साथ अंतिम टकराव होने वाला था। अध्याय 8। कंस का पतन। मथुरा में कुश्ती का मैदान उत्सुकता से भरा हुआ था। कृष्ण और बलराम ने कंस के पहलवानों चाणूर और मुष्टिका का सामना किया। उनके दुर्जय आकार के बावजूद कृष्ण और बलराम ने उन्हें आसानी से हरा दिया, जिससे कंस में भय पैदा हो गया। कंस को एहसास हुआ कि भविष्यवाणी सच हो रही थी। उसने अपने सैनिकों को कृष्ण पर हमला करने का आदेश दिया। अध्याय का चरमोत्कर्ष कृष्ण और कंस के बीच टकराव के साथ आया। कृष्ण ने अत्याचारी को परास्त किया, उसे परास्त किया और मथुरा को उसके क्रूर शासन से मुक्त कराया। अध्याय का समापन मथुरा के लोगों के हर्षोल्लास, कृष्ण के अपने माता पिता देवकी और वासुदेव के साथ पुनर्मिलन और उग्रसेन के सिंहासन पर पुनः आसीन होने के साथ हुआ। अध्याय 9। धर्म की स्थापना। कंस की पराजय के बाद कृष्ण और बलराम ने मथुरा में धर्म की पुनर्स्थापना शुरू की। कृष्ण ने उग्रसेन के साथ मिलकर न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। महान ऋषिमुनियों ने मथुरा का दौरा किया, कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचाना। कृष्ण की ख्याति भारतवर्ष में एक दिव्य राजा और धर्म के रक्षक के रूप में फैल गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपनी भूमिका सहित भविष्य की घटनाओं की तैयारी शुरू कर दी। इस अध्याय में कृष्ण की भविष्य की लड़ाइयों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी अभिन्न भूमिका का पूर्वाभास दिया गया। धर्म के शत्रुओं से भविष्य के खतरों की आशंका को देखते हुए कृष्ण ने यादवों की राजधानी द्वारका में स्थानांतरित करने का फैसला किया। अध्याय का अंत कृष्ण द्वारा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और धर्म को बनाए रखने के वादे के साथ हुआ। अध्याय 10। कृष्ण की विरासत। भारतवर्ष पर कृष्ण का प्रभाव बहुत गहरा था। धर्म, न्याय और भक्ति पर उनकी शिक्षाएं राजाओं, ऋषियों और आम लोगों तक पहुंची। कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा की कहानी सच्ची मित्रता और विनम्रता का उदाहरण है। कृष्ण की भूमिका मथुरा और वृंदावन से आगे तक फैली हुई थी। एक कूटनीतिज्ञ, योद्धा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने महान महाभारत युद्ध की तैयारी की। भगवद गीता में समाहित उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान की आधारशिला बन गईं। इस अध्याय में धर्म के रक्षक और ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक के रूप में कृष्ण की विरासत पर प्रकाश डाला गया। उनके मार्गदर्शन और शिक्षाओं ने युगों तक लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखा। अध्याय 11। जन्माष्टमी का उत्सव। अध्याय वर्तमान समय में आता है, जहां कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों और घरों को सजाया जाता है और भक्तजन व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक भजन गाते हैं। कृष्ण के जन्म को चिह्नित करने वाली मध्यरात्रि का समय हर्ष और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में कृष्ण की बचपन की लीलाओं, उनके चमत्कारों और दिव्य कृत्यों का पुनः मंचन शामिल है। भक्तगण कृष्ण के प्रेम और शिक्षाओं में डूब जाते हैं, अनुष्ठानों और उत्सवों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। अध्याय का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं भक्ति और धार्मिकता को प्रेरित करती रहती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति का जश्न मनाया जाता है, जो उनके अनुयायियों के दिलों पर उनके शाश्वत प्रभाव को दर्शाता है।